आपके अपने चैनल लकीडिशियन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकीडिशियन लगातार आपसे अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक घरों से न निकलें, अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं जिला अस्पताल में गंदगी को लेकर। कोरोना संकट काल के दौरान जिला चिकित्सालय पन्ना में जीवन रक्षक संसाधनों एवं चिकित्सकों की कमी के अलावा यहाँ स्वच्छता में बरती जा रही घोर लापरवाही एवं आउटसोर्स कंपनी द्वारा केमिकल के उपयोग में की जा रही है कटौती से गंदगी का वातावरण निर्मित बताया जा रहा है, जिससे मरीजों का सांस लेना दुभर हो जाता है। जनरल वार्ड से लेकर सर्जिकल वार्ड एवं बच्चा वार्ड से लेकर महिला वार्ड एवं प्रसूता वार्ड तक गंदगी का माहौल निर्मित है एवं प्रसाधन कक्ष में गंदगी का और भी बुरा हाल है। यहाँ लोगों का अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता है, परंतु किसी तरह लोग मजबूरी में यह सब सह रहे हैं। अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने आए धाम मोहल्ला निवासी युवक ने बताया कि यहाँ केवल एक बार सफाई होती है, इसके बाद स्वच्छता के प्रति कोई ध्यान नहीं देने वाला है। दीवारों पर गुटखा की पीक एवं चारों तरफ गंदगी का वातावरण रहता है। कुल मिलाकर पर्याप्त केमिकल का उपयोग सफाई के दौरान नहीं किया जा रहा है। वहीं रानीगंज मोहल्ला निवासी एक वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि साफ सफाई कर्मचारियों को समय पर आकर अपनी ड्यूटी निभा जाते हैं, परंतु सफाई के दौरान केमिकल का उपयोग नाम मात्र देखा जा रहा है एवं सफाई केवल एक बार होती है, जो कि इतने बड़े परिसर में के लिए पर्याप्त नहीं है। गंदगी की वजह से खांसी, सर्दी, बुखार एवं उल्टी दस्त के मरीजों की हालत और भी गंभीर होने की आशंका रहती है। वहीं कोविड-19 इलाज करवा रहे स्थानीय युवक से फोन पर संपर्क करने पर पता चला कि यहाँ साफ सफाई करने वाला कभी कभार ही आता है। मरीजों की देखरेख नहीं होने से कई मरीज बाथरूम में ही फिसल कर गिर जाते हैं। लोगों ने नियमित सफाई एवं पर्याप्त केमिकल का उपयोग करने की अपेक्षा की है, ताकि मरीजों को गंदगी की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े। अमेठा में संदिग्ध मरीजों की सूचना पर कलेक्टर ने भेजी जांच टीम। 6 की जांच, 3 पॉजिटिव, अन्य ग्रामीणों ने किया जांच से इनकार। पन्ना जिले के अजगढ़ जनपद अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी ग्राम पंचायत धर्मपुर के मजरा अमिलहा में संदिग्ध मरीज की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम भेजकर जांच के निर्देश दिए गए। जांच टीम गांव में पहुंचते ही सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना भेजने वाले परिवार के 6 सदस्यों की जांच की गई, जिनमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनके अलावा अन्य ग्रामीणों ने जांच करवाने से इनकार कर दिया। जांच करवाने वालों के अनुसार गांव के आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनमें लगभग आधा सैकड़ा लोगों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की आशंका है, पर लोग जागरूक के अभाव एवं अफवाहों की वजह से जांच करवाने से इनकार कर रहे हैं। जांच टीम में डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा, मनोज कुमार अहिरवार, स्थानीय आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहीं। सवारियां नहीं मिलने से बस यात्री का बस संचालन परेशान। वर्तमान कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसके चलते बस स्टैंड में यात्री बसों के चालक परिचालक सवारियों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। कई घंटों में उन्हें गिनी चुनी सवारियां नसीब होती हैं, जिससे ईंधन का खर्च भी नहीं निकल पाता। बसों के चालक परिचालक तो किसी तरह बसें चला रहे हैं, ईंधन खर्च के बाद कभी कभार कर्मचारियों का खर्च भी निकलता है। एक बस परिचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि वैवाहिक सीजन में हर वर्ष मुनाफे का धंधा रहता था, परंतु विगत वर्ष से यह घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि शादी विवाह प्रतिबंधित होने से एवं संक्रमण के खतरे से लोग आवागमन करने से डरे हुए हैं। अति आवश्यक कार्यों के लिए ही लोग घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में जिस रूट पर प्रतिदिन आधा सैकड़ा से अधिक बसें चलती थी, वहां गिनी चुनी 4 या 5 बसें चल रही हैं। उन्हें भी सवारियां नसीब नहीं हो रही। इसके बावजूद किसी तरह अपना धर्म और कर्म निभा रहे हैं। वहीं एक संचालक ने बताया कि कभी कभार डीजल का खर्च भी नहीं निकलता, जिसके चलते हम लोगों ने बस कंडक्टर को ठेके पर दे दिए। बस चाहे जैसे ईंधन, मेंटेनेंस, ड्राइवर का खर्च निकालेंगे। इस प्रकार बस मालिक और कर्मचारी कोरोना संकट काल में परेशान हैं। जहरीली जीप के काटने से युवक की मौत। धर्मपुर थाना अंतर्गत आने वाली खोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम कीरतपुर निवासी नंद कुमार गुप्ता, पिता भोला प्रसाद गुप्ता, उम्र 32 वर्ष की जहरीले जीप के काटने से मौत की जानकारी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 10 मई 2021 को नंद कुमार गुप्ता शाम लगभग 4 बजे कुछ काम कर रहा था, तभी उसके हाथ की उंगली में जहरीले जीप सर्प ने काट लिया। युवक द्वारा यह जानकारी अपने परिजनों को दी गई, जिनके द्वारा इलाज प्रारंभ करवाया गया, पर युवक को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जानकारी राजस्व एवं पुलिस अधिकारी को मिलने पर 11 मई 2021 को युवक का अजयगढ़ के
पीएम हाउस में पोस्टमार्टम उपरांत अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक की मौत से परिजनों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है एवं गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। दोस्त ने दोस्त को छुरा मारकर की हत्या, गांव में फैली सनसनी। अजयगढ़ में किया मामला दर्ज, एक गिरफ्तार एक फरार। अजयगढ़ जनपद पंचायत ग्राम पंचायत बरियारपुर भूमियान में दोस्तों ने दोस्त को छुरा मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक ने पिता मुन्नी सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमतपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बरियारपुर में बीती रात 9:30 बजे करीब मृतक मुकेश सिंह पिता मुन्नी सिंह गौड़ उम्र 20 वर्ष निवासी बरियारपुर भूमियान अपने घर से खाना खाकर गांव के बाहर दूसरे घर में सोने चला गया। मृतक के घर की छत पर गांव के ही 3 लोग थे, जिनमें रवि दुबे, सोनू अवस्थी और प्राण सिंह लेटे थे, जिसमें प्राण सिंह अपनी नीचे बंदी भैंसों का चारा डालने के लिए उतरा और चारा डालने के उपरांत गांव में गुटखा लेने चला गया। इसी बीच मृतक मुकेश की चिल्लाने की आवाज आई। प्राण सिंह घर की तरफ दौड़ा, जिसमें मृतक ने प्राण सिंह से कहा कि रवि दुबे ने मेरे सीने में छुरा मार दिया है। तभी अपने परिजनों को सूचना करते हुए आनन फानन में मुकेश को अजयगढ़ अस्पताल में पहुंचाने में पहले हरमत पुलिस चौकी में सूचना दी। चौकी ने तत्काल पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कहा। अस्पताल आने से पहले ही मुकेश ने दम तोड़ दिया। उक्त हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजयगढ़ अरविंद कुजूर अपने दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और पंचनामा बनाकर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश जारी है। उक्त युवक की हत्या क्यों हुई, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा। कलेक्टर एसपी पहुंचे मौके पर, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कल ग्राम नंदकपुर में रुंज नदी के शव दिखाई देने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया पर मीडिया में बात आने के बाद शाम को ही धर्मपुर पुलिस ग्रामीणों की सहायता से एक शव बरामद कर लिया था। इस घटना को देखते हुए ग्रामीणों में भय का माहौल था, जिससे घटना की गंभीरता को देखते हुए दूसरे दिन भी धर्मपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन ग्रामीणों की मदद से जारी रखा, जिसमें दूसरे शव मिलने की पुष्टि की। दूसरा शव घटना की गंभीरता को कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना दोनों जिले के मुखिया स्थानीय प्रशासन के साथ ग्राम नंदनपुर दोपहर में पहुंचे। घटनास्थल रुंज नदी पे जहां से शव बरामद हुए थे, मौका निरीक्षण किया और ग्रामीणों से समझाइश दी कि इन लोगों की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। नदी के जल का उपयोग सभी अनेक परिजनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे शवों को नदी में प्रवाह न करें। ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान भूमि है, उसी में शवों का दाह संस्कार करें। ग्राम नंदनपुर के ग्रामीणों को समझाया कि किसी अफवाह में ना पड़ें। इसके बाद गांव में आकर भी ग्रामीणों को अधिकारियों ने समझाइश दी एवं नदी के पानी में कीटनाशक दवाएं डालकर एवं नदी की साफ सफाई करने को स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया। उक्त अमले के साथ कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, एसडी प्रजापति, जनपद पंचायत सीओ सतीश सिंह नागवंशी, अरविंद कुजूर, नगर निरीक्षक अजयगढ़, सुधीर बेगी, थाना प्रभारी धर्मपुर सहित स्थानीय अमला मौजूद रहा। धर्मपुर पुलिस ने बताया कि बिहर सरवरिया के 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनके शव रुंज नदी में प्रवाह किए गए थे, जिसमें से कि कल्लू हैरवार उम्र 75 वर्ष कैंसर से पीड़ित था एवं शिववरण उम्र 90 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पंचायत बिहर सरवरिया। एक शव कल शाम को बरामद हो गया था, जिसके अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा कर दिया गया था। कुछ घंटे रुकने के बाद कलेक्टर, एसपी वापस लौट गए थे। स्थानीय प्रशासन अभी भी रुंज नदी में शव की खोज कर रहा था, जिससे एक और शव मिला है। यहाँ नदी में ल्हासें पड़ी हैं। जैसे अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है। पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंडपम्प खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी तो उसका कोई वो ही नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि अब लास्ट है, जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। हाँ, और ये जो ल्हासों को देख के सुन के पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहाँ, जब हैंडपम्प हमारे ख़राब हो जाएंगे। अभी देखें तो यहाँ पर पूरा पानी गंदगी दे रहा है। विक्रम सिंह सर, ये जो 6 लाशें पाई गई नदी में ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये 6 की जो बात है ये बिल्कुल झूठ है।
कल से हमारे तहसीलदार और हमारे थानेदार की टीम से कल से ही हमको खबर मिली थी कि 2 यहाँ पे डेड बॉडी है। बगल का गांव वीर सरवरिया गांव के लोगों ने एक को शरीर पे सफ़ेद दाग थे, जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं करते, उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनकी 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को ये लोग दाह संस्कार नहीं करते। 2 ही डेड बॉडी यहाँ पे हैं और एक डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के उनका मिट्टी में दफना दिया है। एक डेड बॉडी अभी पानी के अंदर डूबी हुई है, जिसको ये लोग जाल डाल के निकाल रहे हैं। उनको भी हम लोग दूसरे तरीके से दफनाएंगे। वीर सरवरिया गाँव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, नंदनपुर के भी जागरूक ग्रामीण लोग हैं। सबने इस बात की पुष्टि की है और हम लोगों ने पूरा नदी पूरा आपके सामने ही हम लोगों ने घूम के देखा। 1-1.5 किलोमीटर कहीं पे भी कोई और डेड बॉडी नहीं तैरती दिख रही। जहाँ से भी ये खबर छपी थी, खबर बिल्कुल झूठी है और भ्रामक है। और ये नदी यहाँ से पन्ना से ही निकलती रूम से और ये उत्तर प्रदेश में जाती है। नदी में पानी में कोई बहाव नहीं है, इसलिए किसी और जगह से कोई डेड बॉडी बह के आने की कोई खबर भी नहीं है। और ये पास के गांव के थे, जिनको पहले भी ये लोग ऐसे जो गंभीर बीमारी के लोग यहाँ कोई और इनको ये लोग दाह संस्कार नहीं करने के बजाय ये लोग पानी में ये लोग यहाँ पे जल प्रवाह करते थे। क्योंकि नदी में अभी पानी का प्रवाह नहीं है, इसलिए जो इन्होंने जल प्रवाह किया तो डेड बॉडी यहीं की दिखी। इसलिए लोगों के मन में थोड़ा सा दहशत पैदा हुई, जिसके लिए हम लोग हम और इसकी हमारी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी दहशत की स्थिति नहीं है। नदी के पानी का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, सैंपल टेस्ट करा रहे हैं और पीने लायक पानी यहाँ का पूरा बनाएंगे ताकि गांव के लोग इसको पीने और दैनिक काम के लिए इसका उपयोग कर सकें। और नंदनपुर और वीर सरवरिया गाँव में हमारे कोरोना जांच की पूरी टीम काम कर रही है। 100% घर की हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और उसमें ये भी सुनिश्चित करेंगे गाँव में कोई कोरोना पॉजिटिव अगर है तो उसका हम लोग बेहतर इलाज करेंगे। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने पर होगी वैधानिक कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीनन ने बताया, प्रातः देखने में आ रहा है कि कई लोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। बिना किसी प्रमाण के जानकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच प्रसारित किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। इस वैश्विक महामारी के दौरान इस तरीके की बिना तथ्यात्मक जानकारियों से आम लोगों में भय एवं अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिसका समाज में बुरा असर पड़ सकता है। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया में प्रसारित करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए। कोविड-19 से जुड़ी कोई भी ऐसी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करना चाहिए जिससे समाज में भय एवं अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो। कोविड-19 से जुड़ी कोई भी जानकारी जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाने के उपरांत ही उसे प्रमाणित माना जाए। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली कोविड-19 की जानकारियों को प्रमाणित नहीं मानना चाहिए जब तक कि प्रशासन द्वारा उस जानकारी को प्रसारित ना किया गया हो। कोरोना महामारी के दौरान यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप में ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला। पवई में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने प्रशासन चुस्त एवं मुस्तैद है। 2 दिन पूर्व कलेक्टर पन्ना द्वारा कर्फ्यू आदेश के संशोधन करते हुए सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकानों से होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री देने के आदेश जारी किए थे, जिसका लोगों के द्वारा गलत फायदा उठाते हुए दुकानों में भीड़ लगाने एवं साथ ही फल एवं सब्जी की दुकानों में भीड़ देखी जा रही थी, जिस पर बुधवार को तहसीलदार दीपक चतुर्वेदी, थाना प्रभारी एसपी शुक्ला, सीएमओ हरिवल्लभ शर्मा, एसआई अवधेश दुबे सहित दल बल द्वारा पवई पर पैदल मार्च निकाला गया एवं खुली दुकानें बंद करवाई गई। तहसीलदार दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि प्रशासन की सख्ती अब इसी तरह कायम रहेगी। लोग थोड़ी सी छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। प्रशासनिक टीम का यह पैदल मार्च नगर के मुख्य मार्गों, बस स्टैंड, गांधी चौक, झंडा बाजार, मिलोनीगंज पहुंचा। गांधी चौक में स्थित एक किराना की थोक दुकान भी प्रशासन द्वारा बंद कराई गई और उसे सील किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ दुकानदारों को सख्त कड़ी चेतावनी देते हुए उनकी दुकानें बंद करवाई गईं एवं उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि यदि आगे से इस प्रकार की लापरवाही सामने आई तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन को जानकारी लगी है कि नगर में कुछ दुकानदार अभी भी शटर के अंदर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उनके ऊपर भी प्रशासन की पैनी नजर है एवं लगातार निगरानी
जारी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीबों को बांटा भोजन। विगत एक माह से लगातार लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, जिसके कारण सभी काम धंधा व्यवसाय दुकानें बंद हैं। आम गरीब घर से नहीं निकल रहे हैं। ऐसी कठिन समय में अनेक लोग भोजन के लिए परेशान हैं। उक्त गरीबों को समाज के अनेक वर्गों द्वारा भोजन तथा अन्य प्रकार के सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के मुख्य स्थानों पर भिखारी गरीब जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, सौरभ पटेल तथा उनके साथियों द्वारा किशोर जी मंदिर, बस स्टैंड सहित अनेक स्थानों पर भोजन का वितरण किया गया तथा हर संभव मदद करने का भरोसा दिया गया। क्षतिग्रस्त दीवार कहीं बन न जाए हादसे की वजह। मोहनरा कस्बे में बड़ा बाजार स्थित वन विभाग के पुराने कार्यालय की दीवार एक तरफ से झुकी हुई है। इसी भवन में लगा हुआ कस्बे का प्रतिष्ठित मानव भवन मंदिर व इनके ठीक सामने कंकाली मैया का मंदिर है। दिन भर में यहाँ बस्ती के सैकड़ों लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। सालों से यह दीवार झुकी हुई है। कुछ दिनों पहले दीवार का एक हिस्सा रात्रि में गिर गया। इसी सकरी गली में क्षतिग्रस्त दीवार के बिल्कुल सामने रहने वाले रोहित चौरसिया ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर पंचायत में दीवार को पूरी तरह गिरवा देने या मरम्मत करा देने का आवेदन भी दिया, पर पंचायत ने कोई कदम नहीं उठाया। 24 घंटे यहाँ हादसे का अंदेशा बना रहता है। भगवान ना करे कि यह दीवार किसी राह चलते लोगों के ऊपर गिरने को आए तो वहाँ इतनी जगह भी नहीं है कि भागकर अपनी जान बचाई जा सके। सरस्वती शिक्षा परिषद ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। विद्या भारती महाकौशल प्रांत के आह्वान पर विद्या की धरा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवेंद्रनगर के समिति सदस्यों, आचार्य परिवार, छात्र छात्राओं, भूतपूर्व छात्रों, अभिभावक ने संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण हेतु कलयुग के भगवान श्री हनुमान जी का पाठ हनुमान चालीसा का वाचन अपने अपने घरों में किया। द विद्यालय प्राचार्य श्री रूपचंद गुप्ता द्वारा बताया गया कि आज पूरे विश्व सहित अपने भारत भूमि में एक अदृश्य रूपी वैश्विक कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है। इससे हमारा समाज संकट में है और इस संकट काल में ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इस कलयुग में वीर बजरंगबली का सुमिरन करना विशेष फलदायी है। अतः हम सभी ने सरस्वती शिक्षा परिषद से जुड़े लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ का वाचन किया। ना जांच, ना वैक्सीनेशन और ना ही हो रहा लॉकडाउन का पालन। ककरेटी में ना ही आमजन कोरोना जांच करा रहे हैं, ना ही वैक्सीनेशन करा रहे हैं और ना ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हारेगा कोरोना, जबकि शासन प्रशासन सब कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, उसे हराने के लिए नाना तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन जनता की लापरवाही सब पर भारी पड़ रही है। लोग किसी भी तरह से कोरोना से लड़ने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन की बात कौन कहे। अफवाहों से भयभीत आमजन कोरोना की जांच कराने से भी कतरा रहे हैं। जब तक सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक कोरोना से जीतना संभव नहीं है। किसी रूप में भी देखें तो हम कोरोना से किसी भी तरह से लड़ने को तैयार नहीं हैं। हालात इतने बदतर हैं कि यह महामारी जो कोरोना के रूप में सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन निगल रहा है, उसे लोगों ने मजाक बनाकर रखा है। यह सभी के लिए एक बुरा संकेत है। कोरोना को मात देने के लिए ककरेटी सहित ग्रामीण अंचलों में जांच से लेकर वैक्सीनेशन का अभियान प्रशासन ने जोर शोर से चलाया है, लेकिन जांच और वैक्सीनेशन का प्रतिशत ना के बराबर है। वहीं लापरवाह जनता कोरोना को मजाक समझकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस जब कभी पुलिस निकली या प्रशासन का कोई अधिकारी निकला तो लोग इधर उधर छुप गए या फिर किसी काम का बहाना बना दिया। वहीं दुकानदार जैसे ही पुलिस को देखते हैं या अधिकारी को देखते हैं, अपनी दुकान की शटर गिरा लेते हैं और जैसे ही पुलिस या अधिकारी निकल जाते हैं तो निकलते ही अपनी दुकान खोल लेते हैं और जगह जगह बगैर मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ जमा कर तमाशा करते हैं। यह हाल केवल ककरेटी का नहीं है, सारे ग्रामीण अंचलों में भी यही हालात हैं। 11 मई को कोविड-19 की जांच टीम से डॉक्टर सत्येंद्र, लैब टेक्नीशियन नीलेश गौड़, फार्मासिस्ट केशव पांडे, एएनएम माया सिंगरौल ने, लेकिन मात्र 20 लोगों ने ही कोरोना जांच कराई, जो अपने आप में अत्यंत चिंतनीय है कि जांच की सुविधा होने के बावजूद भी लोग जांच कराने में भय और खतरा महसूस कर रहे हैं। सास बहू में हुआ आपसी विवाद, दोनों ने पिया जहर, हालत स्थिर। पन्ना जिले के देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एल्हा में 11 मई की सुबह 10 बजे घर में आपसी विवाद के चलते सास बहू ने कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। बताया जाता है कि ग्राम एल्हा की मंदू पटेल पति हरप्रसाद पटेल उम्र 40 वर्ष पर रोशनी पटेल पति मनोज पटेल उम्र 27 वर्ष दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी। विवाद इतना बढ़ा कि सास बहू की बातों व बहू की सास की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी और दोनों ने कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की हालत चिंताजनक होने के कारण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में लाया गया,
जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, जिससे उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। डॉक्टर पूजा त्रिवेदी ने संभाला पदभार। ककरेटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड-19 की महामारी के दौर में डॉक्टर न होने की किल्लत से जूझ रहा था, क्योंकि यहां पदस्थ डॉक्टर दिलीप साहू डॉक्टरों की कमी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके कारण ककरेटी स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं था। लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिवेदी ने 10 मई को प्रभार लेने से डॉक्टर की समस्या से लोगों को निजात मिली है। कोविड काल में सबसे बड़ी समस्या कोरोना मरीजों से ज्यादा अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की है, जो मजबूरन झोलाछाप अनपढ़ डॉक्टरों के हाथों लौटने को मजबूर हैं। अगर ऐसी हालत पर उन गरीबों बीमार लोगों को शासकीय अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा मुफ्त इलाज मिले तो कम से कम हम गरीब लोग झोलाछाप डॉक्टरों से लौटने से तो बचेंगे। ककरेटी की आम गरीब जनता ने डॉक्टर त्रिवेदी से आशा करते हैं कि हम सभी का ख्याल एक परिवार की तरह ही रखेंगी। उनके आने से हम सब में खुशी का माहौल है। विकलांग को मिली ट्राईसाइकिल ई रिक्शा। कोरोना काल में के चलते एक विकलांग काफी दिनों से परेशान था। विकलांग होने के कारण उसे आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी शिकायत उसके क्षेत्र के विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह से की। उसकी हालत को देखते हुए विधायक ने तुरंत जनपद पंचायत सीओ सतीश सिंह नागवंशी को निर्देशित किया कि राधिका पटेल पिता छोटेलाल पटेल निवासी ग्राम पंचायत भगोरी को तुरंत मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जाए, जिसके परिपालन में जनपद पंचायत सीओ ने आज दिनांक 11 मई 2021 को जनपद पंचायत कार्यालय में विकलांग राधिका पटेल को ट्राईसाइकिल प्रदान की, जिससे उक्त राधिका पटेल भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि अब मुझे आने जाने में दिक्कत ना होगी। कोरोना काल में मुझे साथ ले जाने से में लोग दिक्कत करते थे, अब मैं स्वयं अपने कामों में आ जा सकूंगी। इससे पहले लोग तरस खा के मुझे मेरे कामों में छोड़ देते थे, अब मैं स्वयं पर निर्भर हो गई हूँ। आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की हुई बैठक। मुस्लिम समुदाय के सदर रिजवान मोहम्मद के साथ शहर के गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित। सर्किट हाउस प्रांगण में आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए मुस्लिम समुदाय की शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिक व पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी अरुण सोनी व तहसीलदार पन्ना उपस्थित रहे। समस्त ने कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए प्रशासन के सहयोग की बात कही। सदर रिजवान मोहम्मद ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि घर पर ही रहकर नमाज अदा करें। इस कर्फ्यू के कारण कई लोग खाने तक के लिए मोहताज हैं। गरीब और असहाय की मदद करें। लोगों की मदद कर्फ्यू का पालन की अपील की। प्यारे मोमिन भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान मोहम्मद शहर सदर पन्ना आपसे गुजारिश करता हूं कि जैसे रमज़ान के पूरे महीने आपने जो रोज़े रखे व जो अपना दिन रात इबादत में गुजारे हैं, ईद उसी के इनाम व इकराम पाने का दिन है और अल्लाह से इसका शुक्र अदा करने का दिन है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया और हमारा मुल्क कोरोना की महामारी से की चपेट में है। हम सभी इस मुल्क के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम देश के नागरिकों के साथ और प्रशासन के साथ इस बीमारी से लड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। ईद की नमाज आप अपने अपने घरों में अदा करें। प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 लोगों को मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की मंजूरी दी गई है, इसलिए वहाँ भीड़ ना बढ़ाएं। आप लोग अपने अपने घरों में इबादत करें व दुआ करें कि अल्लाह इस महामारी से हमें और हमारे मुल्क को की हिफाजत फरमाए। आप लोग इस साल बड़ी ही सादगी से ईद मनाएं। इस समय सारे मदरसे मस्जिदें बंद हैं, तो आप जो भी फितरा ज़कात सदका का करना चाहते हैं उसे अपने आसपास की ज़रूरतमंद गरीब बेसहारा लोगों की मदद करें। अल्लाह ने आपको पैसा नवाजा है तो अस्पतालों में दवाइयों, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि के इंतजामात में मदद करें। ईद तो हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बहुत आएंगी। इस बार बहुत सादगी से ईद मनाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। पूरा प्रशासन, शासन, स्वास्थ्यकर्मी हम सबकी ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं, उनका सहयोग करें। आप सभी से गुजारिश है कि कोरोना का टीका ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। मैं और मेरा परिवार कोरोना का टीका लगवा चुका है, जिसके कोई नुकसान नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आप टीका लगवा कर अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अस्सलाम वालेकुम। आपको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। रिजवान मोहम्मद।
है।